सनातन धर्म और इसके गुरुओं को बहुत समय से लगातार इतना टारगेट किया जाता है कि मानो इस दुनिया में अगर सबसे आसान कोई चीज़ है तो इन दो चीज़ों को टारगेट करना है। अगर हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है सोशल मीडिया पर बनाने के लिए, या फिर कोई ऐसी खबर नहीं है जिससे मार्केट में चटपटापन आ सके, तो सिर्फ एक ही चीज पकड़ लो, या तो सनातन धर्म को पकड़ लो या उनके गुरुओं को पकड़ लो। पूरा कोई भी नहीं जानना चाहता है कि एक्चुअल में है क्या, क्या बात है, क्या नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आधी अधूरी वीडियोस को निकालते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और फिर इन चीजों को लेकर के मीडिया हर जगह पर चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। हाल में ही दो धर्म गुरुओं के ऊपर बहुत ज्यादा ही मामला भड़का हुआ है। उसमें से एक हैं अनिरुद्ध आचार्य जी और एक हैं प्रेमानंद महाराज जी। इन दोनों की ही आधी आधी बातों को निकाल करके, इनकी पूरी बात को ना सुन करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और उसके बाद में इनके ऊपर बहुत ज्यादा आरोप लगाए गए और बहुत ज्यादा हंगामा खड़ा किया गया। मीडिया हाउसेस तो मानिए कि खाली रहते हैं एक ऐसी खबर चलाने के लिए जो एक बेतुकी है। आज हमारे देश में, आज अगर आप दिल्ली की ही बात करते हैं तो दिल्ली में एसएससी के छात्रों के ऊपर और उनके समर्थन में उतरे जितने भी टीचर्स हैं उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, उसको कवर करने के लिए कोई मीडिया हाउस वहां नहीं पहुंचा। उसकी खबर कोई मीडिया हाउस नहीं चला रहा है, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी को फांसी की सजा सुना दी जाए, इसके लिए डिबेट हो रहे हैं। इसके लिए बिठा करके बहुत सारे धर्म गुरुओं को, विपक्षी लोगों को, नेता पक्ष के लोगों को बिठा करके चर्चाएं की जा रही हैं। क्या यह सही है? मैं इन मीडिया हाउसेस से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जो हमारे देश है वो इन चीजों से चलने वाला है? क्या हम जो है इन चीजों से अपने देश को तरक्की दिला पाएंगे? जो उन्होंने टिप्पणी की है, पहले तो आपका काम है सबसे पहले सच को बताना, सच को दिखाना। अगर कोई भी सोशल मीडिया पर या कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन अगर गलत चीज को वायरल कर रहा है तो सबसे पहले आपका काम होना चाहिए उस फैक्ट चेक करना, क्या वह फैक्ट है भी या नहीं भी। उल्टा आप क्या कर रहे हो, आपको जैसे मानो चटपटा मसाला मिल गया हो, अब तो न्यूज यही है, आप उल्टा डिबेट कर रहे हो उसके ऊपर। और आपने डिबेट का टाइटल क्या दिया है कि अनिरुद्ध आचार्य जी को फांसी दो, प्रेमानंद महाराज जी को मारने की धमकी दी जा रही है। ये मतलब किस और किस दिशा में हम लोग चल रहे हैं, समझ से सब कुछ बाहर है। आज एसएससी के छात्रों के साथ इतना गलत हो रहा है, उसके ऊपर कोई मीडिया हाउसेस की कवरेज नहीं है, उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं की गई। उसका आखिरकार जो ये पूरे वारदात हुई है उसके पीछे कौन है, कोई भी इस चीज की ओर बात नहीं कर रहा है। बात क्या करेंगे, सनातन धर्म को कैसे नीचा दिखाया जाए, सनातन धर्म के गुरुओं को कैसे नीचा दिखाया जाए। हाल में ही कुछ एक बहुत महान नेता हैं हमारे देश के, वो धर्म गुरुओं को पकड़ पकड़ के उनके ऊपर टिप्पणियां कर रहे थे। मतलब इतना अगर आसान सनातन धर्म को टारगेट करना है तो आप जितना चाहें उतना टारगेट कीजिए, क्योंकि इस देश के ऊपर, इस धर्म के ऊपर 500 साल राज्य करने के बावजूद भी इस धर्म की बुनियाद को लोग नहीं हिला पाए, तो आप जैसे तुच्छे लोग क्या ही इस धर्म का उखाड़ लेंगे। क्योंकि ये धर्म की जो जड़ें हैं वो इतनी ज्यादा मजबूत हैं कि अगर 500 साल, 1000 साल नहीं, 10,000 साल भी इस देश के ऊपर, इस धर्म के ऊपर टिप्पणियां की जाएं भद्दी भद्दी, तब भी इस धर्म की जड़ों को आप हिला नहीं सकते हैं। लेकिन मेरी मीडिया हाउसेस से एक गुजारिश है कि जो इस चीजों के ऊपर डिबेट्स आप कर रहे हैं, इससे ज्यादा बेहतर है आप देश की तरक्की की बात कीजिए, आप देश के हित के लिए बात कीजिए, आप देश के जो असली मुद्दे हैं उनको आप उठा करके रखिए पब्लिक के आगे। आपका काम है पब्लिक की आवाज को सरकार तक पहुंचाना, ना कि इन भद्दी चीजों को प्रमोट करना। आप मीडिया हाउसेस बड़े बड़े गुटखा बैनरों से पैसे लेते हैं, गुटखे के ऐड चलाते हैं और न्यूज देते हैं कि समोसे खाने से हार्ट अटैक आता है। यार शर्म होनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को कि आप सो कॉल्ड मीडिया होकर के आप क्या काम कर रहे हो। जो भी देखो ये चीज चल रही है, आपने पूरी वीडियो देखी ली कि प्रेमानंद महाराज जी ने क्या एक्चुअल में बोला था, उनकी वर्डिंग जो दिखाई गई वो एक्चुअल में ऐसी नहीं थी।
तो आप जितनी भी चीजें फैलाई जा रही हैं आप उनसे दूर रहें, और आपकी राय क्या है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। आप मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।